हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR कॉलेज। कैसे हो सभी? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो सो आज हम कंप्लीट नहीं करेंगे, हमारे नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 के। सो चैप्टर नेम इज साइबर लॉ, जिसके अंदर हमने साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मल्टीपल टॉपिक को कंप्लीट किया है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को समझा है जो कि हमारे डेली लाइफ में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ ना कुछ होती रहती है इस तरह की चीज़ें। अगर आप ये सारे लेक्चर्स को देखेंगे वन बाय वन, जब आप लेक्चर नंबर 1 को एंड 2 को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइबर सिक्योरिटी ये चीज़ें कितनी ज़्यादा डेंजरस है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर हम साइबर लॉ की बात करें, साइबर से रिलेटेड बात करें, तो अभी के टाइम पर आपको बहुत सारे अलग अलग स्पैम कॉल्स आते हैं, बहुत सारे स्पैम मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। अगर आप कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर भी ऐसे कोई भी लाइक सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हो, क्या पता आपको कि उसको डाउनलोड करने से आपके साथ क्या हो जाए। ठीक है, सो ऐसी बहुत सारी चीजें हम डेली लाइफ में फेस करते हैं। वही सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई हुई है, इस पूरे चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। सो ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ आपके डेली लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये सारी चीजें फेस कर रहे होंगे या करने वाले हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर का। सो दिस इज अ 11th स्टैंडर्ड आईटी का लेक्चर। अगर आपने इससे पहले के सारे लेक्चर्स को नहीं देखा है, सो अब तक हमने 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है और ये है चैप्टर नंबर 4। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक। टॉपिक नेम इज साइबर क्राइम। ओके, सो साइबर क्राइम, इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने देखा था एथिक्स एंड मोरल्स क्या होते हैं, एथिक्स क्या होता है, मोरल क्या होता है, एडवांटेजेस ऑफ साइबर लॉ क्या होता है, स्कोप्स इन साइबर लॉ एंड मीनिंग ऑफ साइबर लॉ, इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर लॉ। सो ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर लिया था इन द लेक्चर नंबर 1 एंड 2। ओके, सो आज हम कंप्लीट करेंगे साइबर क्राइम के बारे में कि व्हाट इज साइबर क्राइम, साइबर क्राइम होता क्या है, किसे हम कह सकते हैं कि ये साइबर क्राइम है। ओके, सो मीनिंग ऑफ साइबर क्राइम समझते हैं कि साइबर क्राइम इज अ इलीगल। ओके गाइस, सो ये टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया था इन द लास्ट लेक्चर। सो आगे का पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज ओके। सो फोर्थ पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है आपके चैप्टर का। सो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। साइबर सेफ्टी क्या होता है एंड सिक्योरिटी कैसे हम कर सकते हैं, अपने आप को कैसे आप सेफ रख सकते हैं जब आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, या फिर जब भी आप किसी का कहीं पे भी आप कोई पोस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप कोई पोस्ट कर रहे हो, आप लाइक अभी के टाइम पर हम ज्यादातर इंस्टा यूज करते हैं, है ना? हम इंस्टा बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हम यूट्यूब यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं। ठीक है, ये चीजें हम जनरली जब हम लाइक 10th के बाद से यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी तो बहुत सारे 9th 8th से भी स्टार्ट कर रहे हैं, बट ठीक है, अभी नॉर्मली हर एक इंसान के पास कोई भी इंस्टा आईडी या फेसबुक आईडी, ये सारी चीजें होती है। ओके, सो जब हम ये चीजें यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमें सेफ्टी के साथ फोटोज अपलोड करना है। जो भी वीडियोस या पिक्चर्स आप पोस्ट कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि कोई गलती से भी उस चीज को यूज ना कर ले। अगर आपको बहुत ज्यादा सेफ्टी पर है तो आप उस अकाउंट को प्राइवेट रख सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर है तो आप सेफ्टी के साथ में यूज करें, ध्यान रखें उस चीज के ऊपर कि लाइक कोई यूज ना करे आपके पिक्चर्स ये गलत तरीके से, आपके वीडियोस गलत तरीके से कोई यूज ना कर सके। ठीक है, आप कॉपीराइट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी मल्टीपल चीजें हैं जो कि आपको सेफ रख सकती है किसी भी स्कैमर से, किसी भी हैकर से, जो आपकी चीजों जो गलत तरीके से आपकी पिक्चर्स या जो भी है आप यूज कर सके एंड उसे गलत तरीके से लाइक यूज कर सके, उन चीजों से आप सेफ रख सकते हैं। ठीक है, सो सेफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक जब भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करेंगे, सेफ्टी के साथ यूज करेंगे। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेफ्टी के साथ यूज कर रहे हैं इंटरनेट या कोई भी एप्लीकेशन को यूज करते टाइम आप उसका प्रॉपर आईडी पासवर्ड एकदम अच्छे से ध्यान में अपने पास रखिए, किसी और से शेयर ना करें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहे। आपका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आप कभी भी अपने कोई भी क्लोज फ्रेंड हो या कोई भी हो आपका, बट आप उसे ये चीजें शेयर नहीं कर सकते हैं कि अभी के टाइम पर हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो वो गलत तरीके से उन चीजों को यूज कर सकता है। इस रीजन की वजह से आप जब भी यूज कर रहे हैं इंटरनेट का, जब भी आप फोन यूज कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो उसका एक्सेस सिर्फ आपके तक रखिए, किसी और तक मत जाने दो। ठीक है, सो तब आप सेफ रह सकते हैं। ओके, सो
सेफ एंड रिस्पॉन्स यूज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं सेफ्टी के साथ यूज करो। इंक्लूड प्रोटेक्टिंग डेटा एंड अदर ऑनलाइन रिस्पेक्टिवली। ओके, सो जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, लाइक मैंने इंस्टाग्राम का एग्जांपल दिया, आपको फेसबुक का एग्जांपल दिया, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर हम जनरली बहुत सारे फोटोज पोस्ट करते हैं और उन फोटोज को कोई गलत तरीके से अभी एआई का यूज़ करके न्यूडली एडिट करके उसे पोस्ट कर देते हैं या फिर हमें सेंड करते हैं और बोलते हैं कि हम इसे वायरल कर देंगे, हम इसे पब्लिक कर देंगे और आप हमें इतने इतने पैसे दे दो, नहीं तो हम इसे पब्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह की धमकियां जब आपको मिल रही है ना, तो आपको क्विक एक्शन लेना है, ना कि आपको चुपचाप से बैठकर उनकी धमकियों से डर डर कर वो जो बोल रहे हैं उस चीज़ को करना है, ठीक है। आपको तुरंत क्या करना है, ऑनलाइन जाना है और डायरेक्टली आपको कंप्लेन फाइल करना है, ठीक है। उस टाइम पर आप अगर डरेंगे तो आप और ज़्यादा ही डरते चले जाएंगे और वो इंसान उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गलत तरीके से फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। सो कभी भी आपको डरना नहीं है, ओके। नेक्स्ट स्टेप फॉर साइबर सेफ्टी। कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे पास साइबर सेफ्टी के लिए, कौन कौन से स्टेप्स हैं वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। सो दीज आर सम स्टेप्स फॉर द साइबर सेफ्टी। कौन कौन से स्टेप्स है? फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स। जो भी थ्रेट्स है उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। लाइक स्लो कंप्यूटर, जैसे आप अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे हो या फिर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो उस टाइम पर आपको याद रखना है, उस टाइम पर आपको ध्यान से यूज करना है। जब आप यूज कर रहे हैं, आप नॉर्मली यूज करेंगे तो आपको कौन सा स्पीड वो प्रोवाइड कर रहा है। और स्टेप्स फॉर साइबर सेफ्टी, सो दीज आर सम स्टेप्स फॉर साइबर सेफ्टी। जब भी आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम हो रहा है तो आपकी साइबर सेफ्टी के लिए ये कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है एंड ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है कि हम इसे फॉलो कर सकें, ओके। सबसे पहले आइडेंटिफाई थ्रेट्स। जब भी आपको लाइक छोटी छोटी चीजें होती है ना जो हमें क्लू दे रही होती है कि हाँ हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, ठीक है। लाइक जैसे आप कंप्यूटर नॉर्मली आप एवरीडे कंप्यूटर यूज कर रहे हो या आपका स्मार्टफोन है जो भी आप एवरीडे यूज कर रहे हो, ठीक है। और हर रोज आपको कुछ अलग सा लोगो नहीं दिखाई दे रहा है या वो स्लो नहीं चल रहा है, वो फास्ट चल रहा है, बट सडनली अचानक से वो आपको फील हो कि ये मेरा फोन बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है या इसमें बहुत अलग अलग तरह की मैसेजेस आ रहे हैं या पिक्चर्स हमें दिखाई दे रहा है या कोई लोगो हमें दिखाई दे रहा है जो कि अननोन है, ठीक है। तो उस टाइम पर आप तुरंत एक्शन लेंगे, ठीक है। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो ये छोटी छोटी थ्रेड्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्लो कंप्यूटर परफॉर्मेंस, सडन क्रैशेस, लाइक अचानक से कंप्यूटर का बंद हो जाना, अचानक से आपका फोन अपने आप से ब्लैक हो जाना, मीन्स बंद हो जाना, खुद से बंद हो जाना, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, अननोन आइकन्स हो गया या मैसेजेस हो गए, तो इस तरह की चीजें जब आपको दिखाई देती है ना तो आपको क्विक एक्शन लेना है कि हाँ ये इसकी फोन के अंदर कुछ तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये चीजें, इन चीजों के ऊपर जब आप ध्यान रखेंगे ना तो यही चीजें आपको सेफ रख सकती है, ओके, इन दिस साइबर क्राइम। जब भी आपके साथ कुछ साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई चीज होने वाली हो तो, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ अ डेटा। डेटा प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से आप डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? यूज फायरवॉल्स, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आप जब भी कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो लाइक नॉर्मल ऐसा कुछ भी पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं कि हाँ 000111 ऐसा करके कुछ पासवर्ड, या खुद का नेम या खुद का डेट ऑफ बर्थ। तो ये बहुत कॉमन पासवर्ड है जो कि कोई भी इजीली गेस कर सकता है, इजीली यूज कर सकता है उसे। लाइक करते 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 वो खुल जाएगा आपका पासवर्ड, ठीक है। कुछ भी ट्राई कर रहे तो वो खुल जाएगा। सो इस रीजन की वजह से हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना है जिससे कोई भी हमारे फैमिली के अलावा कोई भी पर्सन है जो ना खोल सके, ठीक है, उसके तक वो चीजें ना पहुंच पाए, ओके। एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी किसी से भी शेयर नहीं करना है। जब आप पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तभी जाकर वो चीजें होने की सबसे ज्यादा चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है। लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज करना है हमेशा। जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर है या नहीं। कुछ भी कोई भी फालतू एप्लीकेशन आप डायरेक्टली अगर डाउनलोड कर लेंगे तो उसके थ्रू भी हैकिंग हो सकता है, ठीक है। कोई भी स्पैम मेल आ रहा है या कोई भी स्पैम कॉल आ रहा है और वो कोई नंबर क्लिक करने के लिए बोल रहा है, तो आप जब नंबर क्लिक करेंगे ना तो क्विकली उनके पास वो एक्सेस चले जाता है, ठीक है। एक मैसेज अगर आपने ओपन कर लिया तो उस मैसेज के थ्रू भी उस अपने लाइक मेल आया आपको और आपने मेल ओपन कर लिया, सो उसके लिंक के थ्रू भी वो आपका फोन इजीली हैक हो जाता है, ठीक है। आपका सारा डेटा उनके तक पहुंच जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीजों को अवॉइड करने का ट्राई करो, ओके। अवॉइड पर्सनल यूएसबीज,
से जो भी आपका वाईफाई का पासवर्ड होता है उसे भी स्ट्रॉन्ग रखना है हमें, किसी से भी शेयर नहीं कर देना है, कोई भी उसे डायरेक्टली यूज ना कर सके, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये है प्रोटेक्शन ऑफ अ डेटा के कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है कि आपका डेटा इस तरह से प्रोटेक्ट रह सकता है, ओके। नेक्स्ट इज रिकवरी फ्रॉम साइबर अटैक। जब भी आपके साथ कुछ भी साइबर अटैक हुआ है तो उस टाइम पर आप रिकवर कैसे कर सकते हो उन चीज़ों को। आप लाइक आपका कोई फोटो गलत तरीके से किसी ने यूज करके आपको ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है, या फिर आपको कुछ गलत तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं, ठीक है, स्पैम मेल्स आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं, तो उन चीज़ों से आप अगर अटैक हुआ है तो आप कैसे एक्शन ले सकते हैं वो चीज़ें, लाइक रिस्टोर डेटा, क्लीन एंड रिस्टोर डेटा, इन्वेस्टिगेशन विद द एक्सपर्ट, जो भी एक्सपर्ट है उनसे आपको तुरंत कनेक्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है, टेक स्टेप बाय स्टेप, अवॉइड फ्यूचर अटैक्स, जो भी आप प्रॉपर स्टेप्स हमेशा आपको फॉलो करना है और फ्यूचर में आपके साथ कुछ भी अटैक ना हो सके, इन चीज़ों से बचने के लिए आपको प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करना है, लाइक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया या जो भी चीज़ें आप पोस्ट कर रहे हो तो उस पर आपको ध्यान रखना है, ओके। सो ये कुछ तरीके थे फ्रॉम साइबर अटैक। नेक्स्ट इज एजुकेट यूजर्स, जो भी पर्सन है, लाइक आप किसी भी जगह पे हो, आपके पेरेंट्स है आपके घर में, समझो कि आपके पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उन्हें इस तरह की चीज़ें नहीं पता है, ठीक है, बट बैंक अकाउंट्स उनके नंबर से लिंक है ना, तो इस तरह की चीज़ें उनके साथ ज़्यादातर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उन्हें लाइक अगर कोई कम पढ़ा लिखा है या फिर कोई बहुत ज़्यादा एजेड है तो उन्हें लोग मतलब बेवकूफ़ बनाना ज़्यादा ईजी समझते हैं। सो इस रीज़न की वजह से लाइक स्पैम कॉल आ गया, आपको इतने की लॉटरी लग गई है, आपको ये कार मिलने वाला है, या आपको 10 लाख रुपीज़ मिलेगा, आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा, आपको यहाँ जाने का चांस मिलेगा, आप इतने इतने पैसे भेज दो तो आपको इस तरह की चीज़ें, इतने इतने पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह की, या फिर कोई नंबर क्लिक कर लो या फिर कुछ मैसेजेस सेंड कर दो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स होते रहते हैं, एवरी डे लोगों के साथ इस तरह के स्कैम्स होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पापा को कॉल आया था कि आपको 1 करोड़ रुपए और एक कार मिला है, ठीक है, तो समझो कि इस तरह से एवरीडे हो रहा है सबके साथ, आपके पेरेंट्स को भी आ रहा होगा, आपको भी आ रहा होगा, तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने का ट्राई करो, स्पैम कॉल्स मत उठाओ, ट्रू कॉलर डाउनलोड करके रखो, पता चलेगा आपको कि क्या आप पहचान रहे हो किसी को तो कॉल रिसीव करो, अगर जेन्युइन पर्सन लगे तो रिसीव करो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप करेंगे एवरीडे तो आप इस तरह के अटैक से सेफ रह सकते हैं, ठीक है। टीच साइबर सेफ्टी टू स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, जो भी आपके पास स्टूडेंट्स है, आपसे यंगर है, उनकी सेफ्टी के लिए, या फिर कोई स्टाफ है आपके आसपास, या फिर कोई बहुत अनएजुकेटेड पर्सन है, उनकी उनकी सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उन ऐसे लोगों को अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप शेयर कर सको उन्हें, ताकि वो भी सेफ रह सके। आपके पेरेंट्स है, अभी आप घर पे जाओगे, आपके पेरेंट्स हो गए, आप अपने पेरेंट्स से वो चीज़ें शेयर कर सकते हो कि इस तरह की चीज़ें अगर आपको आ रहा है, इस तरह के कॉल मैसेजेस कुछ भी इलीगल टाइप आ रहा है आपको, तो आप तुरंत मुझे बताओ, आप कुछ भी उनको प्रोवाइड मत करो, ठीक है, कुछ भी लाइक लीगल डॉक्यूमेंट, पैसे दे देना, इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स को कंडक्ट करना चाहिए, तो इस तरह की चीज़ों से ही आप सेफ रह सकते हैं और दूसरों को भी सेफ फील करा सकते हैं, ओके। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ओके। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डूज फॉर द स्टूडेंट इन साइबर वर्ल्ड। साइबर वर्ल्ड के अंदर डूज क्या क्या है फॉर द स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए कौन कौन सी चीज़ें डूज है एंड डोंट्स फॉर द स्टूडेंट इन द साइबर वर्ल्ड। साइबर वर्ल्ड में हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पर आपको बताई हुई है। सबसे पहले डूज फॉर द स्टूडेंट इन द साइबर लॉ, साइबर वर्ल्ड। साइबर वर्ल्ड के अंदर डूज कौन कौन से हैं स्टूडेंट के लिए, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो, आपके फ़ोन का हो या फिर आपके कोई भी लाइक इंस्टा आईडी आप यूज़ कर रहे हो तो उसके पासवर्ड्स आप अपने किसी भी पर्सन के साथ, कोई भी रैंडम पर्सन के साथ, या कोई भी आपका क्लोज वन भी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप इस तरह की चीज़ें शेयर ना करो, ठीक है। So you use strong password, follow copyright laws,
रिपोर्ट साइबर बुलिंग। जब भी आपके साथ कोई भी साइबर बुलिंग हो रहा है, आपके पिक्चर से रिलेटेड हो रहा है, कोई गलत तरीके से एडिट कर रहा है या आपकी पिक्चर वीडियोस को यूज़ कर रहा है या आपसे मनी का डिमांड कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ें जब भी आपके साथ हो रही है तो आप तुरंत एक्शन लो। आप डायरेक्टली साइबर के लिए इस तरह की साइबर क्राइम्स जो हो रहा है उसके लिए आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ों के लिए आपको डरना नहीं है कभी भी। जब आप डरते हैं तो आपके साथ और ज़्यादा गलत होता है, ठीक है। सो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ओके, यूज ट्रस्टेड वेबसाइट। जो भी आप वेबसाइट जो भी आप वेबसाइट पे जा रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, तो वो ट्रस्टेड होना ज़रूरी है। जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो वो ट्रस्टेड हो तो ही डाउनलोड करो, यूज़ करो, ठीक है। यूआरएल्स चेक करना होता है। थिंक बिफोर पोस्टिंग ऑनलाइन। जब भी आप कुछ भी चीज़ें पोस्ट कर रहे हो ऑनलाइन तो याद रखना है कि ये चीज़ें अगर पब्लिक है तो ये सब तक पहुंचेगा और कोई गलत तरीके से यूज़ भी कर सकता है। सो हमेशा सोच समझ कर आपको यूज़ करना है इंटरनेट का, चाहे आप ऑनलाइन जो भी पोस्टिंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हो। ओके, सो ये सम डूज है फॉर दी स्टूडेंट्स, फॉर दी पर्सन इन अ साइबर वर्ल्ड के अंदर। ओके, डोंट्स फॉर द स्टूडेंट इन द साइबर वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से डोंट्स हैं, हमें किस किस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। हमें कभी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी से भी शेयर नहीं करना है। आपके बैंक अकाउंट का नंबर हो गया, आपका पासवर्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको कभी भी किसी से भी शेयर नहीं करना है। अगर आप किसी से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो वही पर्सन उसे गलत तरीके से यूज़ कर सकता है, ठीक है। डू नॉट शेयर ओटीपी और पासवर्ड्स। कोई भी ओटीपी या पासवर्ड आ रहा है आपको, लाइक व्हाट्सएप पे आ गया, आपको कॉल आ गया कि आपके पास कोई पासवर्ड आया है, आप ये बता दीजिए, या कोई आपको ओटीपीज आ रहे हैं और ओटीपी बता दो, इस तरह की कोई कॉल आ रहा है, तो वो चीज़ें कभी भी आपको करनी नहीं है, ठीक है। डो नॉट ओपन अननोन ईमेल्स। कोई भी अननोन ईमेल, कोई भी स्पैम ईमेल है तो उसे ओपन नहीं करना है। आपको ट्राई करना है कि अवॉइड कर सके इस तरह के अननोन ईमेल्स को, ठीक है। अननोन ईमेल हो गया, अननोन कॉल हो गया, अननोन मैसेजेस हो गए, तो इस तरह की चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है टू अवॉइड। ओके, डो नॉट कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर। डू नॉट बुली अदर ऑनलाइन। अगर हमारी चीज़ों को कोई गलत तरीके से यूज़ करे और हमें ब्लैकमेल करे तो वो जिस तरह से रॉन्ग हमें फील कराता है उसी तरह से हमें भी कभी भी किसी भी पर्सन का कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन गलती से भी लाइक यूज़ करके उसे बुली नहीं करना है, उसे लाइक बुरी तरह से ट्रीट नहीं करना है, उसे परेशान नहीं करना है, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि हम अवॉइड कर सके। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करेंगे। आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है हमारे इन दो टॉपिक्स को। फर्स्ट टॉपिक इज साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हम किस तरह से, साइबर सेफ्टी होता क्या है एंड साइबर सिक्योरिटी क्या है, इन चीज़ों को हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट इज स्टेप्स फॉर अ साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी के कौन कौन से स्टेप्स है और उन स्टेप्स को हमें किस तरह से फॉलो करना है, वो भी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में देखा। एंड नेक्स्ट हमने देखा डूज फॉर स्टूडेंट्स इन साइबर वर्ल्ड। साइबर वर्ल्ड के अंदर डूज कौन कौन से हैं फॉर स्टूडेंट्स एंड डोंट्स कौन कौन से हैं फॉर स्टूडेंट्स। हमें क्या करना चाहिए एवरीडे की लाइफ में और हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, वो भी हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट किया। ओके, आई होप सो आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और समझ में आया तो क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और अगर आपके साथ कुछ भी इस तरह की चीज़ें हुई है तो प्लीज़ शेयर एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ शेयर कर दो। ओके, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।